बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिकल वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेसिमल क्या होता है। अगर डेसिमल को देखें हम तो डेसिमल जो है, द वर्ड डेसिमल हैज़ बीन डिड्यूस्ड from a Latin word decimus which means the tenth। ये एक लैटिन वर्ड है डेसिमस जिससे ये वर्ड लिया गया है और इसका मीन जो है वो टेंथ है, मीन्स के टेंथ पार्ट उसका। अब इसकी एग्जांपल को देखें हम तो ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 15.236। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट और इस नंबर को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। अगर हम डेसिमल के टाइप्स की बात करें तो इसको टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन के मुताबिक अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर फाइनाइट। मींस कि अगर हमारे पास एक ऐसा डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसमें डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट्स वो अगर फाइनाइट हैं, मींस कि उनको अगर हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम तो 1/4, अगर 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0.25 आएगा। तो देखें डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो कितने हैं, 2, मींस के ये काउंटेबल हैं। इसी तरीके से अगर इसकी और एग्जांपल देखें तो 2/5, 2 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 0.4 आंसर आता है। इसमें भी डेसिमल के बाद जो पॉइंट आ रहे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम नॉन टर्मिनल डेसिमल पॉइंट की बात करें तो अगर हम नॉन टर्मिनल डेसिमल की बात करें तो आर डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट। मींस कि इसके अंदर डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, वो खत्म नहीं हो रहे होंगे या फिर हम उनको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो 1/3, अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ यूं आंसर आता है 0.3333 एंड सो ऑन। मींस कि ये यूं चलता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखें 3/11, अगर हम 3 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.272727 इस तरह से सो ऑन आंसर आगे चलता जाता है, ये भी कभी एंड नहीं होता। तो इस तरह के पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनल डेसिमल, जिसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है जी, इसकी डेफिनेशन देखें। द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच अ सिंगल डिजिट or block of the digits repeats itself infinite number of times after the decimal point। means के डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम, या फिर 2 या 3 या 4 नंबर का एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तो ऐसे नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन हो, हमने ये बताना हो तो सॉल्व किए बगैर, डिवाइड किए बगैर ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं। हमारे पास एक रूल है जिसके मुताबिक इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, 5 और 2 and 5, then and only then रैशनल नंबर इज टर्मिनल डेसिमल। मींस के अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है और उस रैशनल नंबर के जो प्राइम नंबर हैं वो 2 and 5 या फिर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, देन वो नंबर हमारे पास टर्मिनल होगा। अगर उसके इनके
देखिए ये हमारे पास चार एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर हम इस नंबर को देखें 9 और 7 को और हम ये बताना चाहें कि ये टर्मिनल है या नहीं है, तो रूल के मुताबिक हमने ये कहा था कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स जो हैं उनमें प्राइम नंबर या 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अब ये 7 इटसेल्फ का प्राइम नंबर है तो ये प्राइम फैक्टर आ रहा है 7 जो 2 और 5 नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और नंबर है 17/8। अब अगर 8 के फैक्टर्स देखें हम तो वो 2 × 2 × 2 बनते हैं। अब इसमें देखें जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर आ रहा है वो क्या है, 2 है, और हमने ये रूल में कहा कि अगर प्राइम फैक्टर 2 या 5 या ये दोनों आ जाएं तो ऐसे रैशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम 20/6 को देखें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास 10/3 आएगी। अब देखें इसके बटे में डिनोमिनेटर में हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 3 है, वो ना तो 2 है ना 5 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनल डेसिमल पॉइंट होगा। इस तरीके से इस रूल को अप्लाई करके हम किसी भी नंबर को बगैर तकसीम किए ये बता सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास